प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना का लेकर एक बड़ा नया खुशखबरी निकल के आ चुकी है, जो कि साथियों पीएम किसान योजना में जितने भी लाभार्थी थे जिनका पीएम किसान योजना का पैसा रुक गया था, उन सभी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। जो कि साथियों बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा अभी तक बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त नहीं किया गया है। उन सभी किसान लाभार्थी का 100% पैसा मिलने वाली है। साथियों, पीएम किसान योजना को लेकर एक नया अपडेट निकल के आ चुकी है, जो कि साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना है कि आपका पीएम किसान योजना का पैसा कहां पे फंसा हुआ है। बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा एफटीओ बन चुका है, लेकिन अभी तक मेरा बैंक अकाउंट में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत से किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा सब कुछ सही होने के बाद भी मेरा पीएम किसान योजना का पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया गया है। बहुत से किसान लाभार्थी ऐसा भी है जिनका सभी कुछ सही है, तभी उनका पीएम किसान योजना का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जा रही है। उन सभी किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा एक साथ मिलने वाली है, जो कि साथियों सभी किसान लाभार्थी को पैसा अब मिलेगी। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीएम किसान योजना का लेकर अपडेट यहाँ पे निकल चुकी है। जो जिनका भी यहाँ पे अपडेट का मैसेज होगा उन्हीं सब किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलने वाली है। जो कि साथियों आप यहाँ पे 100% सबको मिलेगा पैसा। जो कि जितने भी किसान लाभार्थी हैं जिनका भी पैसा रोकी गई थी, उन सभी किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों इस वीडियो में सारी बातें आपके साथ हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेक करना होगा, क्या चेक करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया जाए। उसके लिए साथियों आपको आना होगा PFMS के साइट पे, जो कि साथियों वहाँ पे आप आने के बाद आप साथियों वहाँ से जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि आपका पीएम किसान योजना में अभी तक पैसा क्यों नहीं क्रेडिट किया गया है। जिन किसान लाभार्थी का एफटीओ यहाँ पे बन चुका है उनका भी अभी तक बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिला हुआ है, और बहुत से किसान लाभार्थी का पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। ये पैसा 4 तारीख से पैसा मिलना शुरू किया गया है, जो कि साथियों अभी 15 तारीख तक पैसा सभी किसान लाभार्थी को भेजी जाएगी। अगर अभी भी आप सुधार कर लेते हैं तो आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाएगा। उसके लिए साथियों आपको आना होगा PFMS के साइट पे, और वहाँ पे आपको चेक करना होगा कि आपका किस कारण से पीएम किसान योजना का पैसा को रोकी गई है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PFMS साइट को ओपन कर चुके हैं, और करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो पहुँचती है वो PFMS के जब तक वहाँ पे अपडेट नहीं होगा तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं की जाती है। तो साथियों उसके लिए आपको आना होगा, आपको यहाँ पे 3 डॉट वाले आइकन पे, और यहाँ पे साथियों आपको एक ऑप्शन और खुल जाता है जिसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पेमेंट स्टेटस। इस पर जैसे ही क्लिक करता है तो दोबारा से एक और ऑप्शन खुल जाता है जिसमें बताया जाता है कि आपको डीबीटी के माध्यम से पेमेंट को आप चेक कर सकते हैं। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि साथियों पीएम किसान योजना का पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है, जो कि आधार कार्ड के माध्यम के भेजी जाती है। जिस बैंक में आपका डीबीटी होगा उसी बैंक में आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है। तो जल्द से जल्द डीबीटी को आप यहाँ पे चेक कर लें, ताकि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित ना रह सके। तो साथ ही इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं, और क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पे इंटरफेस खुल जाता है, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्जन चेंज हो चुका है। जो कि यहाँ पे डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल्स
बीटा वर्जन 1.0 यहाँ पे आ चुका है, जो कि आप इस साइट के माध्यम से अपने पीएम किसान योजना का पैसा को जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं कि अभी तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं पहुंचा है। उसके लिए सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे कैटेगरी वाले बटन पे आ जाना होगा और कैटेगरी में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा पीएम किसान, ना कि साथियों दूसरा ऑप्शन। आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है कि आपका पेमेंट मिला है कि नहीं मिला हुआ है। तो आपको सबसे पहले पीएम किसान योजना को यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जो कि इस बॉक्स वाले पर क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना कैटेगरी में आ जाता है। और उसके बाद आपका यहाँ पे आपका दो ऑप्शन आता है डीबीटी में। पहला ऑप्शन बेनिफिशियरी वैलिडेशन, उसके बाद आपका पेमेंट। वैलिडेशन में आपको वहाँ पे चेक करना होगा कि आपका वहाँ पे रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपका वहाँ पे बेनिफिशियरी वैलिडेशन में रिजेक्ट होगा या किसी कारण से और कुछ एरर होगा तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। अगर साथियों आपका यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो आपका अपडेट का मैसेज दिखेगा और अपडेट के जैसे ही मैसेज दिखता है तो आप यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेक करते हैं तो आपका यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाता है। तो सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पर क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद आपका पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी स्टेट से आप आते हैं, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जहाँ से भी आप आते हैं उस स्टेट का पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फार्मर आईडी नंबर होता है। उस नंबर को आप यहाँ पे डाल देना होगा। आप जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं उसके बाद इस कैप्चा कोड को भरकर आप यहाँ पे सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपका डीबीटी चालू है या बंद है, आपका एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तब तक आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। आपका यहाँ पे एनपीसीआई लिंक होगा, कंपनी अप्रूवल करेगी तभी आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले साथियों आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाले पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे साथियों देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। उसके बाद पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे लिख कर और सर्च वाले बटन पर क्लिक करके आपको पहले दिखला देते हैं कि आपका यहाँ पे अपडेट होगा तभी आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं, नहीं तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा मिलना बंद कर दिया जा सकता है। तो फाइनली साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का बेनिफिशियरी डिटेल्स यहाँ पे खुल चुका है, जो कि साथियों इसमें आपको नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, एजेंसी कोड देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर तो देख सकते हैं और अपने आधार का 4 अंक लास्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपका यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। बहुत से किसान लाभार्थी का डीबीटी एरर है, बहुत से किसान लाभार्थी का अकाउंट एरर है, बहुत से किसान लाभार्थी का कुछ भी कारण से एरर कर दिया गया है। जिन किसान लाभार्थी का यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा हुआ आ रहा होगा उन सभी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलने वाली है। जिन किसान लाभार्थी का एरर डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं आ रहा है उन सभी किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा और जितना सारा किस्त उनका बाकी होगा एक साथ मिलने वाली है। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए तभी आपका आधार का 4 अंक यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर में खाली बॉक्स आना चाहिए, क्योंकि साथियों डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजी जाती है, अकाउंट के माध्यम से पैसा नहीं भेजी जाती है। इसलिए यहाँ पे अकाउंट नंबर का नंबर यहाँ पे नहीं दिखता है। उसके बाद बैंक नेम में खाली बॉक्स आना चाहिए, क्योंकि आपका बैंक के माध्यम से पैसा नहीं भेजी जाती है, डीबीटी एनपीसीआई के माध्यम से पैसा को डाली जाती है। उसके बाद यहाँ पे आईएफएससी कोड में भी यहाँ पे खाली होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे एनपीसीआई स्टेटस आप चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपका एनए लिखा होना चाहिए, आपका अप्रूवल होना चाहिए। उसके बाद अप्रूवल बाय यहाँ पे एनए भी लिखना चाहिए। उसके बाद साथियों एक बात और यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आपका
स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में आपका यहाँ पे अपडेट का मैसेज होना चाहिए। जब तक आपका यहाँ पे अपडेट नहीं होगा तब तक आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान नहीं है। इन सभी किसान लाभार्थी का स्टेटस इस प्रकार का दिख रहा होगा तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। तो साथियों आपका भी यहाँ पे अपडेट का मैसेज आ चुका है। तो उसके बाद आपको आना होगा पेमेंट वाले ऑप्शन पे और वहाँ से आपको पेमेंट को भी चेक कर लेना होगा कि आपका पेमेंट अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो फाइनली साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका भी यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे खुल चुका है। पेमेंट डिटेल में आप यहाँ पे अपना डिटेल को देख सकते हैं और उसके बाद आपका भी यहाँ पे पेमेंट डिटेल में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बाकी होगा, जो भी पेमेंट का बाकी होगा उस इंस्टॉलमेंट का डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने अमाउंट को भी देख सकते हैं कि आपका कितना अमाउंट भेजी गई है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 15वां इंस्टॉलमेंट 2000 रुपये की राशि इनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है और क्रेडिट स्टेटस में आप यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज इनका आ चुका है, जो कि साथियों आप यहाँ पे फाइल स्टेटस में आप चेक करते हैं तो यहाँ पे 26 मार्च 2025 को रिसीव किया गया था, जो कि इनका बैंक अकाउंट में 4 तारीख 4था महीना 2025 को इनके 2000 रुपया बैंक अकाउंट में भेज दी गई है, जो कि इनका क्रेडिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अकाउंट का 4 अंक आप यहाँ पे देख सकते हैं किस बैंक में इनका पीएम किसान योजना का पैसा भेजी गई है। तो साथियों इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में कुछ भी जानकारी को रिलेटेड आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर साथियों अभी तक भी आपका पीएम किसान योजना में पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुँचा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, या साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके जुड़कर हमसे सुधार करा सकते हैं। हमारे द्वारा फ्री में सुधार किया जाता है, जो कि साथियों सभी किसान लाभार्थी को पीएम किसान योजना का पैसा मिलना सुनिश्चित किया गया है। तो साथियों अगर आप पीएम किसान रिलेटेड से और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि साथियों इसी प्रकार से पीएम किसान योजना का रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से भेजे डालते हैं। तो साथियों फिर मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।